हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे किया करेंस क्लेविस की टेस्ट ड्राइव, MG विंडसर प्रो या नेक्सॉन ईवी या फिर कर्व ईवी, कौन है बेहतर? मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पर 2.25 लाख तक की छूट। नया लुक, नई टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के साथ किया अपनी पॉपुलर फैमिली कार करेंस को अपडेटेड वर्जन में लेकर आ गई है और नाम दिया है किया करेंस क्लेविस। कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मारुति अर्टिगा और टोयोटा इनोवा को टक्कर दे पाएगी और साथ ही क्या है खास इस नए अवतार में, जानने के लिए देखिए इसकी टेस्ट ड्राइव। MPV लाइनअप को बेहतर बनाने के लिए किया मोटर ने करेंस का एक और वर्जन लेकर आ गई है। नाम है करेंस क्लेविस, आपके सामने है और ये बिल्कुल करेंस के ही बेस पर बनाया गया है। उसके ही इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत कुछ अलग है। इनमें जो पहला है वो है इसका डिजाइन लैंग्वेज। जो डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो सामने का जो डिजाइन लैंग्वेज है वो किया मोटर की जो डिजिटल टाइगर फेस जो लैंग्वेज है उसके ही तर्ज पे इसे डिजाइन किया गया है, इसीलिए दिखने में बिल्कुल अलग दिखती है, बोल्ड, मस्कुलर। यहाँ पर आप देखेंगे ये DRL है और इसके अंदर ही टर्न इंडिकेटर इनबिल्ट किया गया है। एल शेप में आपको LED हेडलैम्प दिया गया है और जो निचले हिस्से में आप देखेंगे जो लोअर बम्पर है, जो इसमें स्किड प्लेट लगाया गया है वो मेटल लुक दिया गया ताकि ये सामने से बिल्कुल अलग दिखे और आपका जो इसका बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा सा इन्हांस हो सके। इसके साथ इस करेंस क्लेविस में मैं आपको बता दूं बड़े साइज का 17 इंच का आपको व्हील दिया गया, जबकि करेंस में आपको सिर्फ 15 और 16 इंच के ही व्हील्स मिलते हैं। लेकिन पिछले हिस्से में क्या बदलाव किया गया, आइए देखते हैं। करेंस क्लेविस का जो रियर लुक है वो भी थोड़ा सा इन्हांस किया गया। उनमें जो पहली चीज है आपका स्पॉइलर दिया गया है और ऊपरी हिस्से में आपको स्टॉप लाइट भी है। ये जो आप देख रहे हैं टेल लैम्प, ये कनेक्टेड टेल लैम्प है जो आपको करेंस में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ करेंस क्लेविस में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये डिजाइन ये काफी खूबसूरत है और नया एक्सपेरिमेंट किया गया है। और इसके लोअर हिस्से में भी जो लोअर बम्पर है इसमें भी आपको स्किड प्लेट लगाया गया है और फ्रंट की तर्ज पर ही इसे भी थोड़ा सा मेटल लुक दिया गया और इसी वजह से दिखने में आप जब आप इसे गौर से देखेंगे तो लगेगी कोई बड़ी मस्कुलर बोल्ड SUV जा रही है। जितने भी MPV सेगमेंट गाड़ियां हैं यानी 6 सीटर 7 सीटर, उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो थर्ड रो सीट है उसके अंदर कैसे एंट्री किया जाए और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया मोटर ने इस करेंस क्लेविस में एक नया फीचर्स ऐड ऑन किया गया है। वो फीचर्स है कि जो थर्ड रो सीट में एंट्री करने के लिए सेकेंड रो सीट को अप करने के लिए एक 1 टच बटन दिया गया है। इस 1 टच बटन को आप प्रेस कीजिए, प्रेस करते ही ये सीट अप हो जाता है, यानी थर्ड रो सीट में जाना और वहाँ से बाहर निकलना इस करेंस क्लेविस में काफ़ी ईजी है। लेकिन थर्ड रो सीट में कितना स्पेस मिलता है आइए चलकर देख लेते हैं। करेंस क्लेविस में आपको जो थर्ड रो सीट दिया गया है उसमें एडल्ट आराम से बैठकर सफर कर सकते हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। और कूलिंग के लिए जो AC के वेंट्स हैं आपके ऊपरी हिस्से में दिया गया, जिससे कि जो कूलिंग का फ्लो है वो बेहतर हो सके। मोबाइल फ़ोन या दूसरे डिवाइस चार्जिंग के लिए आपको C पोर्ट का चार्जर भी दिया गया है आपके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी दिया गया, देख सकते हैं। ये आपका C पोर्ट का चार्जर है। बोतल होल्डर या दूसरे डिवाइस रखना है उसके लिए यहाँ पर स्पेस भी आपको मिलता है। तो इस तरह से मैं कहूँगा जो करेंस क्लेविस है उसके फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो सभी के लिए
आपको ढेर सारा आपको स्पेस मिलता है। करेंस क्लैविस के अंदर में बैठते ही जो पहली चीज आप नोटिस करेंगे कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो पूरी तरह से नया है, पूरी तरह से मॉडर्न है और इसे फ्लैट बॉटम की तरह डिजाइन किया गया और सेम डिजाइन आपको किया कि साइरोस में देखने को मिल जाएगा। दूसरा बदलाव, इसके ड्राइवर डिस्प्ले और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको मर्ज करके बड़े साइज का स्क्रीन दिया गया और इस तरह का डिजाइन, इस तरह का फीचर्स आपको किया कि सेल्टोस में देखने को मिल जाएगा। तीसरा बदलाव, जो सामने का डैशबोर्ड का लेआउट है उससे स्लिक सोबर बनाया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एसी और म्यूजिक के जो सिस्टम बटन्स हैं वन टच के सहारे कर सकते हैं, यानी आपको एक ही बटन में आपको म्यूजिक भी है, एक ही बटन में आपको एसी के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। बस आपको यहाँ पर टच करना है, मैं टच किया और इस तरह हो सकता है। इसमें सेफ्टी को लेकर के बहुत काम किया गया है। कंपनी ने इसमें आपको अडास लेवल के 2 लेवल के सारे फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं और कंपनी का कहना है कि इसमें करीब 18 फीचर्स दिए गए हैं। 6 एयरबैग, एबीएस, सीवीडी तो है ही, साथ ही अडास के 18 फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। सीट, फ्रंट के दोनों सीट, चाहे वो ड्राइवर सीट हो चाहे को ड्राइवर, दोनों वेंटिलेटेड हैं और जो ड्राइवर सीट है उसमें आप 4 तरह से उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जबकि ये फीचर्स करेंस में आपको नहीं मिलता है। इसके साथ जो करेंस में एक कमी थी वो है सनरूफ। अब इसमें आपको 2 पैन वाला बड़े साइज का सनरूफ दिया गया। मैं इसे खोलता हूँ, ये देख सकते हैं ह्यूज बड़े साइज का सनरूफ दिया गया और इस तरह का फीचर्स आपको करेंस में नहीं मिलता था और अब कंपनी ने इस करेंस क्लैविस में फीचर्स दी है। लेकिन ये गाड़ी चलाने में कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, साथ ही माइलेज, क्योंकि हम तो चाहते भी हैं कि माइलेज तो भाई पता चल जाए। तो चलिए मेरे साथ इसकी ड्राइव पर और ये सारी फीचर्स, सारी चीज़ें जान लेते हैं। करेंस क्लैविस की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस में उतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले की तरह ही सेम इसमें इंजन है, सेम पावर है, सेम टॉर्क। तो हैंडलिंग में जो मेन है उसमें आपको फील मिलेगा। तो पहली जो फील है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि इस पर काम किया गया है इंटरनल और जो इसका स्टीयरिंग का जो ये लेआउट है वो भी आपका चेंज है और काफ़ी डायनेमिक है। दूसरा बदलाव इसके सस्पेंशन में मिलेगा, जी उसको भी रिट्यूब किया गया है करेंस के मुकाबले और इसी वजह से इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। जब आप इसमें बैठेंगे उसमें आपको फील पता चलेगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि इसमें जो नॉइज़ है बाहर के, चाहे इंजन के, वो काफ़ी कम है करेंस के मुकाबले। तो ये 3 जो बदलाव हैं वो आपको परफॉर्मेंस और हैंडलिंग में मिलेगा।
इंजन की बात करें तो इस करेंस क्लेविस में आपको सेम इंजन है करेंस वाला, 3 इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। पहला है पेट्रोल 1.5 लीटर नॉर्मल इंजन और उसका पावर आउटपुट है 115 bhp। दूसरा है टर्बो इंजन। जी हाँ, जिनको ज़्यादा पावर चाहिए उनके लिए कंपनी इसमें टर्बो इंजन का ऑप्शन दे रही है और उसमें आपको पावर मिलता है 160 bhp के आसपास और उसमें ही उसी इंजन के साथ आपको 7 स्पीड DCT का भी ऑप्शन मिलता है। तीसरा, जिनको ज़्यादा माइलेज चाहिए, जिनको ज़्यादा टॉर्क चाहिए, उनके लिए है डीजल इंजन 1.5 लीटर और पावर आउटपुट है 114 bhp। माइलेज को लेकर के जो कंपनी का दावा है पेट्रोल इंजन के साथ वो है 15 से 16 किलोमीटर और डीजल इंजन के साथ जो माइलेज जो कंपनी दावा कर रही है वो है 18 के आसपास। तो माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे, किस हालात में और किस कंडीशन में चलाते हैं। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेने की शुरू कर दी है और लेकिन प्राइसिंग का अनाउंसमेंट वो 23 मई को करेगी और माना जा रहा है कि जो इसकी प्राइसिंग है थोड़ी सी करेंस के मुकाबले महंगी होगी क्योंकि इसमें जो प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं वो आपको करेंस में नहीं मिलते हैं। और जो इसकी प्लेसिंग है वो मारुति की आर्टिगा क्योंकि उसकी कीमत करीब 15 लाख के आसपास है और इनोवा जो थोड़ी सी महंगी है MPV सेगमेंट में, इन दोनों के बीच में इसकी प्लेसिंग करेगी और माना जा रहा है कि इसकी कीमत जो टॉप वेरिएंट है वो 20 लाख के आसपास होगी। तो किया करेंस क्लेविस में आपको कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो MPV सेगमेंट में एक ट्रेंड सेटर हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है, क्योंकि कीमत के हिसाब से भी क्या ये फीचर्स जस्टिफाई होते हैं या फिर नहीं, वो पता लगेगा। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक, उस पर आपको दिखाएंगे MG विंडसर प्रो, कर्व EV या फिर नेक्सॉन EV, कौन सी है बेहतर, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक गाड़ी है रिसेंटली जो बहुत पॉपुलर हुई, वो है MG की विंडसर। अब कंपनी इस विंडसर को नए अंदाज में लेकर आई है, कुछ एडवांस फीचर्स के साथ और एक एक्सटेंडेड रेंज के साथ। नाम दिया है विंडसर प्रो। लेकिन सवाल ये है कि EV सेगमेंट में एक और प्रोडक्ट है जिसका दबदबा काफ़ी है, वो है नेक्सॉन। तो क्या विंडसर प्रो नेक्सॉन EV या कर्व EV को टक्कर दे पाएगी या उनसे बेहतर है? जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। MG विंडसर EV करंटली इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसी बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के टैग को बरकरार रखने के लिए कंपनी विंडसर EV के नए वेरिएंट को लेकर आई है एक्सटेंडेड रेंज के साथ। यानी MG विंडसर प्रो के लॉन्च के साथ MG का EV लाइनअप एक्सपैंड होता है और अब आपको विंडसर के 4 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो विंडसर की कीमत अब आइडियली देखें तो 14 लाख से शुरू होती है और प्रो वर्जन के साथ 17.5 लाख तक जाती है और जिस प्राइस ब्रैकेट में आती है, इस प्राइस ब्रैकेट में इसको काफ़ी कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा क्योंकि इस सेगमेंट में नेक्सॉन EV मिलती है, कर्व EV है, महिंद्रा की XUV 400 है। तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनका सीधा मुकाबला अब विंडसर से होता है। विंडसर प्रो में आपको लार्जर बैटरी पैक मिलता है 52.9 किलोवाट का और स्टैंडर्ड 332 किलोमीटर से ज्यादा रेंज मिल रही है जो अब 449 किलोमीटर की हो गई है। इसमें कुछ नए यूनिक फीचर्स भी हैं जो इसे बाकी कंपटीशन से अलग रखते हैं। तो यानी वेरी मच अपीयरेंस के हिसाब से ये कह सकते हैं कि देखने में विंडसर EV का थोड़ा MPV स्टांस है, थोड़ा हैचबैक बॉडी स्टाइल है। वहीं नेक्सॉन आपको पूरी तरीके से SUV फील लैंड करती है। वहीं कर्व EV कूपे SUV की तरह डिजाइन एलिमेंट इसमें दिया गया है, तो उस तरीके का डिजाइन इसमें रिफ्लेक्ट होता है। शुरुआत करते हैं डिमेंशंस के साथ। तो MG विंडसर 4.3 मीटर लंबी है, 1.85 मीटर वाइड है और इसकी हाइट 1.6 मीटर की है। वहीं कर्व EV 4.2 मीटर लंबी है, 1.81 मीटर वाइड है और 1.63 मीटर इसकी हाइट है। नेक्सॉन 3.99 मीटर लंबी है, 1.81 मीटर वाइड है और इसकी हाइट 1.61 मीटर की है। वही बात करें व्हील बेस और इनके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो विंडसर में आपको 2700 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। कर्व का व्हील बेस 1560 मिलीमीटर का है। वहीं नेक्सॉन का व्हील बेस 2498 मिलीमीटर का है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से बाजी मारती है नेक्सॉन। विंडसर में आपको 186 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, कर्व में 186 से 190 मिलीमीटर का और नेक्सॉन में 190 से 205 मिलीमीटर का। बूट साइज के हिसाब से विंडसर में 579 से 604 लीटर का बूट स्पेस है।
कर्व में 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और नेक्सॉन में 350 लीटर का। यानी अगर हम टॉप स्पेक ज्यादा रेंज वाले वेरिएंट्स को कंपेयर करें तो विंडसर वाइडेस्ट है, टॉलेस्ट है और इसमें आपको लॉन्गेस्ट व्हील बेस के साथ बड़ा बूट भी मिलता है। कर्व ईवी में आपको लंबाई सबसे ज्यादा मिलती है, फॉलोड बाय विंडसर। वहीं एमजी की ईवी में आपको सबसे बड़ा बूट जरूर मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड विंडसर मॉडल से कंपेयर करेंगे तो 25 लीटर कम इसके बूट स्पेस का साइज हुआ है, जो अब 579 लीटर का है। इंटरेस्टिंगली नेक्सॉन ईवी है जिसमें आपको हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये लार्जेस्ट स्टेबल मेट से 1 मिलीमीटर वाइडर भी है, यानी कर्व ईवी से। विंडसर और कर्व ईवी के टॉप स्पेक ट्रिम्स में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते हैं, वहीं नेक्सॉन ईवी में 16 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। तो यानी ओवरऑल लुक्स की बात करें तो विंडसर ईवी आपको थोड़ा एमपीवी स्टांस लेंड करती है, हैचबैक बॉडी स्टाइल है। वहीं नेक्सॉन आपको एसयूवी फील लेंड करेगी, वहीं कर्व ईवी एक प्रॉपर कूपे एसयूवी है। फीचर्स की बात करते हैं अब। हालांकि तीनों ही गाड़ियां वेल इक्विप्ड आती हैं, अच्छी फीचर लिस्ट है, इंक्लूडिंग कई ऐसे फीचर्स हैं जो तीनों में आपको कॉमन मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू व्हीकल कैपेबिलिटीज। लेकिन इन सिमिलैरिटीज के बावजूद तीनों ही गाड़ियों में अपने अलग सेट ऑफ फीचर्स भी हैं। क्विकली बात करते हैं पहले विंडसर की। तो एमजी विंडसर प्रो में आपको प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड अपील मिलती है। केबिन इसका रिफ्रेश डुअल टोन थीम के साथ आता है। बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसको एक रिच लुक लेंड करते हैं। डोर इंसर्ट, सीट्स, रूफ लाइनिंग, आर्मरेस्ट में भी आपको ये बेज एलिमेंट क्लियरली विजिबल है। वहीं ब्लैक एक्सेंट्स आपको डैशबोर्ड और ट्रिम प्रोवाइड कंट्रास्ट मिलता है। इन कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ साथ फीचर्स भी काफी अच्छे हैं। विंडसर प्रो में आपको ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, वहीं कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स के साथ एलईडी फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, साथ ही मिलते हैं फ्लैश डोर हैंडल्स। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो विंडसर प्रो में आपको 8.8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, 15.6 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। साथ ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, वहीं 135 डिग्रीज रिक्लाइनिंग रियर सीट्स भी मिलती हैं। साथ ही 256 कलर एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है। क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पेनोमिक ग्लास रूफ, पावर टेल गेट, ये कुछ अदर फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। वहीं कर्व ईवी की बात करें तो आपको इसमें क्लीन मिनिमलिस्टिक इंटीरियर लेआउट मिलता है, एक लार्जर सेंट्रल टच स्क्रीन मिलती है विद लेटेस्ट कनेक्टिविटी टेक। काफी सारे कन्वीनियंस फोकस्ड एडिशंस भी इसमें मिलते हैं, जैसे कि मोटराइज्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, न्यू की फॉब और एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी इसमें मौजूद है। केबिन में आपको वॉइस एनेबल्ड पेनोमिक सनरूफ मिलती है, एक डिस्टिंक्टिव 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ये वही है जो आपको हैरियर भी मिलता है और ये एक इसका स्टैंड आउट फीचर भी है। वहीं नेक्सॉन में आपको सिंपलर 2-स्पोक डिजाइन मिलता है। नेक्सॉन की बात करें तो इसमें ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स तो मिलती हैं ही, साथ ही वेलकम और गुड बाय फंक्शन भी मिलता है विद एलईडी डीआरएल्स एंड टेल लाइट्स। इसमें 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, साथ ही 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। पेनोमिक सनरूफ तो है ही, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी हैं, साथ ही वायरलेस फोन चार्जर, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, ऑटो AC विद रेयर वेंट्स, ये कुछ और फीचर्स हैं जो आपको इसमें मिलते हैं। क्विकली बात करें सेफ्टी की तो विंडसर प्रो में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रेयर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी इसमें मौजूद है। नेक्सॉन में भी 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रेयर वाइपर्स और डिफॉगर भी मिलता है। कर्व ईवी में आपको 6 एयरबैग्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के साथ लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पार्किंग सेंसर्स, एडिशनल सेफ्टी के हिसाब से कर्व ईवी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल डिस्क ब्रेक्स, हिल स्टार्ट असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलता है। बात करते हैं बैटरी पैक की तो विंडसर प्रो में आपको 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है जो 136 HP की पावर और 200 Nm का टॉर्क देता है। वहीं नेक्सॉन ईवी में 45 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है जो 144 HP की पावर और 215 Nm का टॉर्क देता है। वहीं कर्व ईवी में बड़े वेरिएंट में आपको 55 किलोवाट का पैक मिलता है। बात करें रेंज की तो विंडसर प्रो में आपको 449 किलोमीटर की रेंज मिल रही है
कर्व ईवी 502 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर रही है, वहीं नेक्सॉन की जो रेंज है वो है 489 किलोमीटर्स। तो एक लिहाज से देखा जाए तो नेक्सॉन का बैटरी पैक तीनों में सबसे छोटा है, लेकिन ज्यादा पावर और एक अच्छी रेंज ऑफर करता है। रेंज कर्व के मुकाबले थोड़ी कम, लेकिन विंडसर प्रो से ज्यादा है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो विंडसर प्रो में आपको 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर मिलता है, जो 9.5 आवर्स लेता है कंप्लीटली चार्ज करने में। इसमें 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है, जो 20 to 80% 50 मिनट में चार्ज कर देती है। कर्व ईवी में 7.9 आवर्स लगते हैं विद 7.2 किलोवाट एसी वॉल बॉक्स चार्जर से। फास्ट चार्जिंग के लिए 70 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर 40 मिनट में इसे 10 to 80% चार्ज कर देता है। सिमिलर कैपेबिलिटीज आपको नेक्सॉन में मिलती हैं। फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो MG विंडसर EV प्रो की कीमत 17.49 लाख है एक्स शोरूम, और ये पहली 8000 बुकिंग्स के लिए है। आपको बैटरी एज अ सर्विस का ऑप्शन भी मिल रहा है, जिसकी कीमत 12.49 लाख की है। बाकी कॉस्ट को आप फाइनेंस करा सकते हैं। वहीं टाटा कर्व की कीमत 17.49 लाख से शुरू होकर 21.99 लाख तक जाती है। वहीं नेक्सॉन इन तीनों में चीपेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर नेक्सॉन 45 की कीमत 16.99 लाख से शुरू होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विंडसर प्रो एक प्रीमियम प्राइस टैग के साथ आती है, लेकिन लार्जर फैमिलीज या फिर लॉन्गर रोड ट्रिप्स के हिसाब से विंडसर प्रो एक अच्छी ऑफरिंग है। वहीं अगर नेक्सॉन की बात करें तो हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी है, एसयूवी फील भी आपको लैंड करती है, और छोटा बैटरी पैक इन कंपैरिजन होने के बावजूद भी ज़्यादा पावर ये आपको देती है। तो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो डेफिनेटली नेक्सॉन आपको ज़्यादा पसंद आएगी। कर्व की बात करें तो काफ़ी कुछ आपको नेक्सॉन जैसा ही से मिलता है, लेकिन इसका स्टांस ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी देखें तो उसका वोट विंडसर प्रो को ही जाता है। इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव, और वक्त हो गया उन तमाम खबरों की तरफ रुख करने का जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही। इस हफ्ते कई खबर सुर्खियों में रही, लेकिन जो पहली खबर है वो है मारुति की तरफ से। जी हाँ, हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टॉस और स्कोडा कुशाक को कड़ी टक्कर देने के लिए मारुति अपनी ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पर करीब 1,70,000 तक डिस्काउंट दे रही है। लेकिन डिस्काउंट मेड 24 मेड वाली गाड़ियों पर है, क्योंकि अभी भी कई डीलर के पास मेड 24 वाली स्टॉक बचा हुआ और उन स्टॉक को खाली करने के लिए कंपनी इतनी भारी भरकम डिस्काउंट लेकर आई है। लेकिन डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट के साथ साथ जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो भी शामिल है। और यही नहीं, कंपनी मेड 25 वाली जो ग्रैंड विटारा हाइब्रिड है उस पर करीब 1,25,000 तक डिस्काउंट दे रही है, और जो ग्रैंड विटारा जो पेट्रोल वर्जन है उस पर आपको 60,000 तक डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप डीलर से बार्गेनिंग करेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। देश में बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड को देखते हुए टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है iQube, उनके दाम में काफ़ी कटौती कर दी है। जी हाँ, करीब 18,000 से लेकर के 28,000 तक की जो कीमत है उसमें कमी कर दी है। iQube के करीब 4 वेरिएंट बिकते हैं, उनमें जो बेसिक वेरिएंट है iQube उसकी कीमत थी पहले 1,27,000 रुपया, अब कंपनी कीमत घटा करके कर दी है 1,09,000 रुपया। उसके ऊपर जाते हैं iQube S मॉडल, उसकी कीमत थी पहले 1,44,000 रुपया, अब उसकी कीमत हो गई है 1,18,000 रुपया। और जो iQube ST मॉडल है उसकी कीमत थी पहले 1,56,000 रुपया, अब उसकी कीमत हो गई है 1,28,000 रुपया। वहीं जो ST जो टॉप मॉडल है जिसमें आपको लार्ज बैटरी पैक मिलता है उसकी कीमत थी पहले 1,85,000 रुपया, अब उसकी कीमत घट करके हो गई है 1,60,000 रुपया। सिर्फ कीमत में कटौती नहीं, कीमत में कटौती के साथ साथ कंपनी ने बैटरी पैक का जो पावर है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। पहले 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता था, अब कंपनी इनमें 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक दे रही है और दूसरी चीज़ भी इसमें इनबिल्ट की है। तो इस तरह से अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा मौका है टीवीएस iQube खरीदने का। तो इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। अगर आपके पास कोई भी व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, कोई भी कमेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो आवाज़ ओवरड्राइव की ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।